हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आशीष श्रीवास्तव है और ग्रो यूथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का 7th पार्ट। ठीक है, थोड़ा डिले हो गया है लेकिन आज हम शुरू करेंगे और अब हम कंटिन्यूअस क्लास लेक्चर अल्टरनेट लेंगे। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है ग्रो यूथ क्लासेस, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस अटैच्ड एट अ फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। दो अपोजिट चार्जेस होंगे और इक्वल होंगे। तो दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस आपस में एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस से जुड़े हुए होंगे, फिक्स डिस्टेंस होगी, उसको हम वो एक डायपोल की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, अब ये डायपोल की तरह बिहेव कैसे करते हैं, क्या होता है डायपोल, ये हम देखते हैं। सेकंड डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं कि इट इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। एक माइनस क्यू होगा, एक प्लस क्यू होगा, और यहाँ पे भी हमने वही लिखा है, अपोजिट पॉइंट चार्ज होंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें जो आता है वो है कि ये जो चार्ज हैं वो पॉइंट चार्ज है, ये हमें याद रखना है। ये कोई एक्सटेंडेड चार्ज नहीं है या फैले हुए चार्ज नहीं है, पॉइंट चार्ज है। और इनको हमने कुछ डिस्टेंस पे रखा जिसको हमने नाम दिया 2L डिस्टेंस पे रखा है इनको। ठीक है, तो डायपोल की जो डायरेक्शन होगी वो होगी नेगेटिव चार्ज से लेकर पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, नेगेटिव क्यू से प्लस क्यू की तरफ होगी डायपोल की डायरेक्शन। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है NaCl का। यहाँ पे हम देख रहे हैं Na के पास, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से मॉलिक्यूलर फोर्स से इतना टाइटली अटैच होते हैं कि इनको अगर हम एक को उठाएंगे तो दूसरा अपने आप उठ के चला आएगा। ठीक है, ये NaCl एक साथ जुड़े हुए होते हैं क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, तो इसीलिए ये अटैच होके रहते हैं। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव करता है। एक तरफ नेगेटिव चार्ज, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, और फिक्स डिस्टेंस, यानी कि इनके सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस ली जाएगी। ये एक कुछ डिस्टेंस है। अगर ये कोइंसाइड कर जाए, मान के चलो प्लस और माइनस एक ही जगह पर आ जाएंगे, तब ये डायपोल की तरह वर्क नहीं करेंगे, डायपोल की तरह बिहेव नहीं करते हैं। यानी कि ये क्लोरीन जो है यहाँ पे इसके सेंटर नेगेटिव का बीच में कहीं होगा, ऐसे ही यहाँ पे पॉजिटिव का सेंटर कहीं होगा, यानी कि इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगी। और किस डिस्टेंस होगी, इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, डायपोल की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, यानी कि डायपोल की तरह बिहेव करेंगे, दो पोल होंगे इसमें। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक इधर माइनस, उतना ही इधर प्लस का चार्ज होगा, और इनको हम सेम डिस्टेंस से जोड़ दें। इनको हमने डिस्टेंस 2L दिया है, इट मीन्स इनका जो सेंटर होगा वहां से इसकी डिस्टेंस भी L है और इसकी डिस्टेंस भी L रहेगी। इसी को हम बोलते हैं डायपोल। ठीक है, ये डायपोल है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसको समझने के लिए। तो यहां देखते हैं, मॉलिक्यूल्स मेक टू टाइप्स ऑफ डायपोल। जनरली दो तरह के डायपोल बनते हैं। वो कैसे बनते हैं वो हम बता देते हैं। एक होते हैं जो स्टार्टिंग से ही डायपोल होते हैं, उसके बाद आता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के होने के बाद डायपोल की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। पहले नंबर का हो गया जो डायपोल ऑलरेडी होते हैं, यानी कि पहले से ही डायपोल की तरह वर्क करते हैं, डायपोल की तरह बिहेव करते हैं। और एक होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने के बाद डायपोल की तरह बिहेव करते हैं, तब तक वो डायपोल की तरह वर्क नहीं करते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, समझ लेते हैं। हम ऐसे देखते हैं, मान के चलो यहाँ पे एक O है, यहाँ O है, और यहाँ पे दो नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, एक पॉजिटिव H का यहाँ होगा, एक पॉजिटिव H का यहाँ होगा। अब ये नेगेटिव है, इसका सेंटर यहाँ कहीं बीच में होगा, इसका सेंटर यहाँ कहीं बीच में होगा, और इन दोनों की पोलरिटी दोनों एक ही साइड है, क्योंकि इन दोनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल होता है। दोनों एक साइड आएंगे। जब दोनों एक साइड आएंगे तो इन दोनों का सेंटर कहाँ बनेगा, यहाँ कहीं बीच में बनेगा,
और यहाँ नेगेटिव का सेंटर, यहाँ पॉजिटिव का सेंटर, जब ये दोनों को जोड़े अगर हम इन दोनों को जोड़ के अगर देखें, कनेक्ट करके देखें, तो क्या बन रहा है, ये डायपोल की तरह बिहेव करता है। इसलिए व्हेन सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड, यहाँ पे कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं क्योंकि नेगेटिव का चार्ज यहाँ आ रहा है, पॉजिटिव का सेंटर यहाँ आ रहा है और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है। अगर डिस्टेंस नहीं होगी तो ये डायपोल की तरह बिहेव नहीं करेंगे। अगर इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है इसलिए ये डायपोल की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, एक तो डायपोल ये हो गए हमारे, इनके एग्जाम्पल हैं जैसे हमने अभी NaCl देखा और ये H2O। ठीक है, इसके बाद सेकेंड टाइप के जो डायपोल होते हैं उनमें क्या होता है, तो यहां देखो क्या लिखा है, यहां लिखा है इफ सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड देन ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ए डिस्टेंस इज क्रिएटेड बिटवीन देम। क्या होता है, एक एग्जांपल हम लेंगे अभी CO2 का, उसके पहले समझ लेते हैं। जब नेगेटिव का सेंटर और पॉजिटिव का सेंटर एक ही जगह पर आ जाए, यानी कि उनके बीच में कुछ डिस्टेंस नहीं होगी, तो जब डिस्टेंस नहीं होगी तो वो डायपोल की तरह बिहेव नहीं कर सकते, क्योंकि डायपोल में हम जानते हैं एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कुछ फिक्स डिस्टेंस पर होते हैं, उनको हम डायपोल की तरह बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें CO2, ये हो गया हमारा CO2, O पे हमने देखा नेगेटिव 1 2 यहां और यहां। ठीक है, अब O पे यहां नेगेटिव है और C पे यहां अगर पॉजिटिव है, तो हम क्या देख रहे हैं, ये दो नेगेटिव अपोजिट साइड हैं 180 डिग्री पर है, तो इनका सेंटर कहीं बीच में आएगा, मान लो यहाँ आ रहा है, और इस पे C पे जो पॉजिटिव है उनका सेंटर भी कहीं यहाँ आएगा। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ये डायपोल की तरह बिहेव नहीं करेंगे, ये डायपोल की तरह बिहेव खुद से नहीं करते। ये डायपोल की तरह बिहेव तब करते हैं जब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस होती है। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तब तक ये डायपोल की तरह बिहेव नहीं करते। कैसे देखते हैं, मान के चलो यहाँ C है और ये O है, इस पे नेगेटिव है, इस पे नेगेटिव है और इस पे पॉजिटिव है। ठीक है, या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। ठीक है, अगर इस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो नेगेटिव कहाँ शिफ्ट होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। ये कंसेप्ट हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो नेगेटिव का सेंटर यहाँ था वो थोड़ा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और पॉजिटिव का जो सेंटर था वो यहाँ हो जाएगा। तो अब ये इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव करने लगेंगे, क्योंकि पॉजिटिव एक तरफ हो गया, नेगेटिव एक तरफ हो गया, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस भी आ गई। जब डिस्टेंस आ गई तो ये कैसे बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव करने लगेंगे। ठीक है, तो दो तरह के डायपोल होते हैं, हमने अभी देखा कैसे कैसे होते हैं डायपोल। देखो, एक डायपोल होता है जो ऑटोमेटिकली डायपोल की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कुछ डिस्टेंस होती है और वो डायपोल की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, और एक होता है जहां पे डायपोल की तरह बिहेव स्टार्टिंग में नहीं करते हैं, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रिक डायपोल, तो वो इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव करते हैं, जैसा कि हमने इस कंडीशन में हमने देखा। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड थी, नेगेटिव यहाँ शिफ्ट हो गया, पॉजिटिव यहाँ हो गया और ये इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव करने लगेंगे। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब इलेक्ट्रिक डायपोल अगर है तो उसकी कुछ स्ट्रेंथ होगी, जैसे कि हमने बोला कि जब हम CO2 पढ़ रहे थे वहाँ पे कोई डायपोल नहीं था। जब डायपोल नहीं था तो यानी कि उसकी कुछ स्ट्रेंथ नहीं थी, क्योंकि उसमें जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ रहे थे वो कोइंसाइड कर रहे थे। तो कोइंसाइड कर रहे थे, इट मीन्स वहाँ पे कोई भी उसकी स्ट्रेंथ नहीं थी। लेकिन जब वहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं थी और किसी कंडीशन में स्ट्रेंथ होगी जब डायपोल होगा, तो उस स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होगी, कितनी ज़्यादा होगी या कितनी कम होगी, ये हम मेजर करते हैं और इसको ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। इट इज द मेजर ऑफ द सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज विद इन अ सिस्टम, दैट इज अ मेजर ऑफ सिस्टम्स ओवरऑल पोलैरिटी। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें हमें इनके बीच में सेपरेशन होना चाहिए और उसके बाद हम देख लेते हैं कितना इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट आ रहा है। वो उसका फॉर्मूला होता है
P, इसको हम P से डोनेट करते हैं। P को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इसको हम कैसे लिखते हैं, एक चार्ज लेते हैं और उन दोनों चार्जेस के बीच में, चार्ज दोनों सेम है तो एक ही बार चार्ज लेना है, एक बार चार्ज लिया और उस दोनों चार्ज जो रखे हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस आएगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट क्वांटिटी इज आवर डायपोल मूवमेंट, ठीक है, ये हमारा डायपोल मूवमेंट हो गया। इसकी ऐसा यूनिट होगी क्यूलम इनटू मीटर, ठीक है, ये क्यूलम इनटू मीटर, ये फॉर्मूला है, ये डायपोल मूवमेंट है, इसमें लिखा है क्लियरली P डायपोल मूवमेंट है, Q चार्ज है और ये D जो है इट इज सेपरेशन, दोनों के बीच में जितनी डिस्टेंस है उसको हमने लिखा सेपरेशन। लास्ट वाली कंडीशन में हमने उसको 2L लिया था, यहाँ पे एक फिगर में अगर D दिखाया है तो हम 2L को D लिख सकते हैं, D को 2L लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर इसके सेंटर से लेंगे तो ये डिस्टेंस D/2 और ये डिस्टेंस D/2, ठीक है, और ये पूरी डिस्टेंस D है, ठीक है। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इसको हम P से लिखते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन इसकी हमेशा याद रखना नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, नेगेटिव डायरेक्शन से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। ये सिर्फ फिजिक्स के लिए है कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, और हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ यही देखेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का हमें फॉर्मूला पता चल गया, फॉर्मूला इसका है P इक्वल टू Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, ठीक है। अब इससे आगे हमें जो करना है, अलग अलग पॉइंट पे, मान के चलो हमें कभी इधर इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट निकालना हो, यहाँ पे निकालना हो, यहाँ निकालना हो, अलग अलग पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट हमें निकालने को पॉइंट दिया जाएगा। जब हमें दिया जाएगा तो हम उसके लिए कुछ फॉर्मूले बनाएंगे, वो अभी हम आगे देखते हैं। अब ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इसके बाद हम देखेंगे टॉर्क क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे एनर्जी और टॉर्क का एक टर्म लिखा हुआ है तो वो हम देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट विद एन इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज सब्जेक्ट टू अ टॉर्क व्हेन प्लेस्ड, टॉर्क को हम टाउ से लिखते हैं, ये टाउ, ऐसा टी को थोड़ा सा नीचे घुमा दिया, ये टाउ बन गया, टाउ व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द टॉर्क टेंड्स टू अलाइन द डायपोल विद द फील्ड। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर मान के चलो यहाँ पे कोई डायपोल रखा है, मान के चलो ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, वैल्यू सेम है, ठीक है। ये अब क्या हुआ, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई की, या इलेक्ट्रिक फील्ड कोई चार्ज लाए, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा, तब ये क्या करेगा, ये कोशिश करेगा कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायरेक्शन में ये सेट हो जाए। जैसे मान के चलो ये ऐसा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो ये जो है ये ऐसे कोशिश करेगा कि ये ऐसा शिफ्ट हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे शिफ्ट हो जाए। अब ये घूमेगा कौन सी तरफ, ये मैं आपको बता देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में है, राइट साइड में है, और डायपोल जो रखा था, डायपोल जो रखा है वो ऐसे रखा है, ठीक है, ऐसे, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, ठीक है। हमेशा याद रखना जो माइनस क्यू होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है उससे अपोजिट, यानी कि इस डायरेक्शन में, इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और पॉजिटिव चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, नेगेटिव में इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो ये ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, और ये दोनों फोर्स के जो कॉम्बिनेशन होता है इसी को हम बोलते हैं टॉर्क, इसी को हम बोलते हैं टॉर्क, ठीक है। टेंड्स टू अलाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करेगा। जैसा कि हमने आपको बताया, अगर ये डायपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो ऐसे होने की कोशिश करेगा ये डायपोल, ठीक है। तो इसका हम सीधा फॉर्मूला लिख लेते हैं। एनर्जी होती है, जो एनर्जी, देखो एक पॉइंट और है, डायपोल अलाइन पैरेलल टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड हैज लोअर पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर देखो यहाँ पे एक डायपोल ऐसा रखा है और यही डायपोल अगर हम ऐसे रख दें पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल में हमने डायपोल रखा
तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी इन कंपेयर टू जब हम उसको किसी एंगल थीटा पे रखते हैं। यानी कि मिनिमम एनर्जी अगर हमसे पूछा जाए कि मिनिमम एनर्जी कब होती है, तो जब डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है तब मिनिमम होती है। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला है टाउ इक्वल टू पी ई, पी हम जानते हैं क्या होता है, क्यू इंटू 2L इंटू ई। Q2L होता है, Q2L इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जितनी है वो 2L है, और QE और ये 2L, और QE को हम जानते हैं क्या होता है F, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स इंटू 2L। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं टॉर्क, ये हमारा टॉर्क है। ठीक है, टॉर्क इक्वल टू डायपोल मूवमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अलग अलग कंडीशन, अलग अलग पॉइंट पे हमें क्या निकालना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। ठीक है, क्योंकि ये चार्ज है तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज हो। पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है, और नेगेटिव चार्ज क्या करता है, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझते हैं एक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग पोजीशन पे हो सकता है, तो उनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो जब हमें एक्सियल लाइन पे निकालना हो, अगर कोई डायपोल ऐसा रखा है तो इसी डायरेक्शन में आगे या पीछे कहीं पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तब कैसे निकालेंगे। इक्वेटोरियल लाइन पे रखा हो, जैसे ये डायपोल है तो इसके परपेंडिकुलर मिडिल जो इसका मिड पॉइंट होगा डायपोल का, उसके ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी पॉइंट पर कहाँ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो निकालेंगे। इसके अलावा एनी अदर पोजीशन अराउंड द डायपोल, डायपोल के और फिर उसके बाद किसी भी डायरेक्शन में, कैसे अगर ये डायपोल है -q + q, तो एक तो हम निकालेंगे एक्सियल डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ कहीं इस लाइन पे ही होगा, एक होगा इसके मिड पॉइंट से निकल रहा होगा इक्वेटोरियल किसी पॉइंट पर, यहाँ पे, यहाँ कहीं भी हो सकता है। उसके अलावा कहीं भी किसी भी पॉइंट पर हो, उसके लिए हम तीसरा पार्ट में हमने डिवाइड किया, तीसरे पार्ट में हम थर्ड पार्ट में हमने डिवाइड किया इसको एनी अदर पोजीशन अराउंड द डायपोल। ठीक है, तो ये हम निकालेंगे तीनों 1 by 1, देखेंगे कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सियल पोजीशन। ठीक है, इसमें देखो सिंपल हमने फिगर लिया है, जो इसमें क्लियरली दिख रहा है, एक -q चार्ज यहाँ रखा है, +q चार्ज यहाँ रखा है, और हमें निकालना है इस पॉइंट पर C पर। ठीक है, C पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हम जानते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, इस पर, इस डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड। और ये -q चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, रेडियली इनवर्ड्स। ठीक है, रेडियली इनवर्ड, और ये रेडियली आउटवर्ड, पॉजिटिव की वजह से रेडियली आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की वजह से क्या होगी, रेडियली इनवर्ड, यानी कि इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस पॉइंट पे निकालना है हमें, ये पॉइंट है C। ठीक है, अब इस फिगर में, चलो इसी फिगर से हम सॉल्व करते हैं। ये है हमारा -q, ये है हमारा +q। ठीक है, और इनको हमने जब इनको जोड़ा, इनका मिड पॉइंट जो है वो यहाँ से a डिस्टेंस पर है, और यहाँ से भी a डिस्टेंस पर है, या l लेना है तो l भी ले सकते हैं। तो ये टोटल डिस्टेंस हमारी हो गई 2a, ये 2a डिस्टेंस हो गई। अब ये 2a डिस्टेंस हो गई, और हमें निकालना है इसी के आगे इस पॉइंट पर किसी पर C पर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, तो ये हम जानते हैं पॉजिटिव की वजह से इस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव की वजह से इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब हमें ये बताना है नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, ये भी बताना है, और उसकी वैल्यू कितनी होगी ये भी बताना है। ठीक है, तो हम देखते हैं, इसको हम फिर से बनाते हैं, थोड़ा सही से बनाते हैं इसको, अलग कलर लेके। ठीक है, एक ये हमारा -q हो गया,
एक ये हमारा प्लस क्यू हो गया, इसको यहाँ नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया प्लस क्यू, इसको हमने जोड़ा, और इसका जो मिड पॉइंट है वहाँ से ये डायरेक्शन, ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस भी a है, ठीक है। ये a और a डिस्टेंस है, ये नेगेटिव q है। और इसके अलावा यहाँ कहीं c पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस मिड पॉइंट से मान लो r है, ठीक है। ये मिड पॉइंट से इसकी डिस्टेंस r मान लेते हैं। अब मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस अगर r है और ये c पॉइंट है, तो पहले तो हमें ये देखना है कि प्लस क्यू की वजह से किस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्लस क्यू है और इस पॉइंट पे प्लस से हम जानते हैं रेडियली आउटवर्ड होता है, यानी कि इस डायरेक्शन में होगा, किसकी वजह से, प्लस क्यू की वजह से, ठीक है। और माइनस क्यू की वजह से इस डायरेक्शन में होगा रेडियली इनवर्ड, ठीक है, माइनस क्यू। ये हो गया हमारा माइनस क्यू की वजह से और ये हो गया प्लस क्यू की वजह से। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी ये देखना है हमें। तो पहले हम निकालते हैं प्लस क्यू की वजह से सी पे क्या होगा। देखो प्लस क्यू से यहाँ की डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस है पूरी r और ये डिस्टेंस है a, मतलब मिड पॉइंट से लेकर c पॉइंट तक पूरी डिस्टेंस है r और मिड पॉइंट से प्लस q तक डिस्टेंस है a। तो ये डिस्टेंस आएगी r माइनस a, ठीक है। ये डिस्टेंस हो गई r माइनस a और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r ये है, उसके बाद a और जोड़ना है तो r प्लस a, माइनस q की डिस्टेंस हो गई, माइनस q की डिस्टेंस यहाँ पे कितनी होगी, r प्लस a, ठीक है। अब हम इनकी वैल्यू लिखेंगे, इनकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस q की वजह से क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस का q, या सिर्फ हम यहाँ पे सिर्फ चार्ज लेंगे, साइन नहीं लेंगे, तो q अपॉन कितनी डिस्टेंस है ये इन दोनों के बीच में, r माइनस a का स्क्वायर, r माइनस a का स्क्वायर, ठीक है। और माइनस q की वजह से ये कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q माइनस का अपॉन r प्लस का a स्क्वायर, ठीक है। अब ये चार्ज की वैल्यू अगर रखते हैं, माइनस ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये प्लस का रहेगा, ठीक है। ये हमने हमारे लिए हमने दोनों निकाल ली, प्लस क्यू की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। ये हमने निकाल लिया। अब हम क्या देखेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा और किस डायरेक्शन में आएगा, ये देखना है हमें, ठीक है। ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या इनको माइनस कर देंगे तो हमारा नेट आ जाएगा, तो ई नेट ऑन सी पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा देख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r माइनस a का होल स्क्वायर, r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आएगा, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये आ जाएगा बाहर, और इसको जब सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन तो क्या आएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर r प्लस a का स्क्वायर माइनस r माइनस a का स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा। अब यहां देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर आएगा 4rl अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर की होल पावर स्क्वायर, ठीक है। ये हम ज्यों की त्यों लिखा रहने देंगे, अभी हमें इसको हटाने की ज़रूरत नहीं है। इसको ज़रूर हम चेंज करेंगे, 2 इंटू 2 लिख लेंगे इसको, क्योंकि हमें 2ql यहाँ पे मिल जाएगा, तो 2ql इंटू r भी है और एक 2 और है, ठीक है, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। 2QL हम जानते हैं क्या होता है, डायपोल मोमेंट, तो लिख देंगे 2PR, ये P हमारा डायपोल मोमेंट है, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया किसकी वजह से, एक डायपोल मूवमेंट इन एक्सियल डायरेक्शन। एक्सियल डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालेंगे तो इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे एक बात ये है कि जो एल है, जो डायपोल मूवमेंट की जो मिड पॉइंट और चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटी होगी इन कंपेयर टू आर, क्योंकि वो इतना छोटा साइज होता है, डायपोल का इतना छोटा साइज होता है कि उसके अलावा हम बाहर किसी भी पॉइंट पर निकालें दिस डिस्टेंस वुड बी लार्जर, वेरी वेरी लार्ज होगी। तो यहाँ पे हम एक चीज लिखेंगे, यहाँ पे देखो क्या R जो है वो बहुत ज्यादा है इन कंपेयर टू L, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 2PR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की पावर 4, क्योंकि L हट जाएगा, R स्क्वायर है, स्क्वायर की पावर स्क्वायर होगा तो R की पावर 4, और एक R हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा जो टर्म आएगा वो आएगा 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया इन एक्सियल डायरेक्शन में, एक्सियल लाइन पे किसी पॉइंट पे निकालना है, ये हमें याद रखना है। एक्सियल पॉइंट पे हम किसी भी डायरेक्शन, किसी भी पॉइंट पर निकालेंगे तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, यानी कि मिड पॉइंट से डिस्टेंस लेंगे। हमेशा हम मिड पॉइंट से जिस पॉइंट पे हमें निकालना है उसकी डिस्टेंस मिड पॉइंट से लेंगे। ये हमारी टर्म आ गई, एक्सियल के किसी पॉइंट पर निकालना है। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखनी है डायरेक्शन कहाँ होगी। तो डायरेक्शन कहाँ होगी ये हम देखेंगे। अगर तो हम अगर डायपोल के उस साइड रखेंगे, राइट साइड, यानी कि पॉजिटिव वाली साइड रखेंगे अगर, तो हम जानते हैं पॉजिटिव के ज़्यादा क्लोज है। डायरेक्शन ये है, जब चार्ज की जो वैल्यू है वो सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ ज़्यादा होगा इन कंपेयर टू नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि ये वाला चार्ज पास होगा उस पॉइंट के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, इस डायरेक्शन में। क्या राइट डायरेक्शन में होगी, राइट डायरेक्शन में नहीं लिखेंगे, इसलिए इस पॉइंट को हम लिखते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सियल लाइन ड्यू टू अ डायपोल इज टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ होगा, पॉजिटिव एंड जिस तरफ होगा उस डायपोल का, उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये फैक्ट है, ये हमें याद रखना है। हमेशा इलेक्ट्रिक डायपोल जो होगा माइनस क्यू प्लस क्यू, तो ये जो डायपोल है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो ये डायरेक्शन आएगी, ठीक है। ये हमें याद रखना है पॉइंट, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई, E इक्वल टू 2 इंटू डायपोल मूवमेंट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। ये हमें याद रखना है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। जब इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट हमें दिया होगा, रेडियस दी होगी, डिस्टेंस दी गई होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, तो इस फॉर्मूले को हम यूज कर लेंगे। अब यहाँ हम क्या देखते हैं, जो सिंपल हम पॉइंट चार्ज की वजह से निकालते थे, जब डायपोल की वजह से नहीं निकालते थे इलेक्ट्रिक फील्ड, तब आता था 1 अपॉन R स्क्वायर, और अब जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला डायपोल की वजह से वो आया 1 अपॉन R क्यूब। तो कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कम होता है और बहुत जल्दी डिप्लीट हो जाता है। मतलब ऐसा ग्राफ बनता है E का रेडियस के अलोंग। रेडियस जितनी ज़्यादा होगी उतनी जल्दी ये ग्राफ नीचे की तरफ चला जाता है, ठीक है। अब हमने ये एक्सियल पोजीशन में निकाला और हमारी ये टर्म आ गई। अब हमें निकालना है इक्वेटोरियल लाइन पे, अगर हम देखें कहाँ पे आएगा तो वो देखते हैं। अब ये हमारा है इक्वेटोरियल पोजीशन, यानी कि देखो एक ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, इनके बीच में डिस्टेंस 2a, और हमने इसके मिड पॉइंट से एक लाइन खींची, उस लाइन पे हमने कोई पॉइंट लिया जहां पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये हमारा माइनस क्यू है इस साइड और ये प्लस क्यू है, ठीक है। और ये हमारा मिड पॉइंट है, ये a और ये भी a, ठीक है।
अब इस पॉइंट पे हमें निकालना है, कहीं इस पॉइंट पे मान के चलो P पॉइंट ये हो गया, इससे हम निकालेंगे। अब ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं R है, यानी कि हमने R डिस्टेंस पे रखा, क्योंकि ये अच्छा ये R नहीं, इसको हम R ना मानते हुए हम मिड पॉइंट से ले रहे हैं, तो मिड पॉइंट वाले को R मान लेते हैं, इसको हमने R मान लिया, ठीक है। अब इसको हमने R मान लिया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये एंगल थीटा अगर मान लें तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, ये कितनी आएगी √r² प्लस a², ठीक है। और ये भी इतनी ही आएगी r² प्लस a², ठीक है। अब हमें इस पॉइंट से और इस वाले चार्ज से हमें इस पॉइंट पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसलिए हमने ये वाली डिस्टेंस भी मिल गई हमें। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। क्या है फॉर्मूला, देखो E इक्वल टू 1/4 पाई, ये प्लस क्यू की वजह से देख रहे हैं पहले, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है ये हमें देखना होगा, √r² प्लस a² का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। और अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू की वजह से कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन √r² प्लस a² का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हम देख रहे हैं कि जो ये आया वही ये आया, यानी कि सेम है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से सेम हो रहा है। और पॉजिटिव क्या करता है, इसको पॉजिटिव क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, और निगेटिव जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इनवर्ड होता है तो इस तरफ होगा। अब हम यहाँ एक पॉइंट देख रहे हैं कि पॉजिटिव की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इसका रिजल्टेंट कहीं यहाँ आना चाहिए। वेक्टर में हमने पढ़ा है कि रिजल्टेंट इस तरफ आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम डायरेक्शन बाद में निकालेंगे, पहले हम इसकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, ठीक है। ये दोनों सेम आ गए, इसको हमने सिंपल नाम दिया क्या, ई, ठीक है, सिंपल नाम दिया ई, यानी कि ये भी ई है और ये भी ई है, निगेटिव की वजह से भी ई है और ये पॉजिटिव की वजह से भी ई है, ठीक है। अब हमें क्या पता चला कि देखो यहाँ पे अगर थीटा एंगल आ रहा है, ये थीटा है, तो ये और ये भी थीटा होंगे, देखो ये थीटा है, ये थीटा है, इसको हम एक्सटेंड कर लें और हम एंगल देखेंगे तो यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, ये भी थीटा आएंगे, ठीक है। ये थीटा आया, ये थीटा, ये भी थीटा एंगल है, ये भी थीटा एंगल है। तो अब हम इनके कंपोनेंट लेंगे। अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसका अगर हम यहाँ पे कंपोनेंट निकालें तो इस डायरेक्शन में क्या आएगा, ई कॉस थीटा, और इसमें क्या आएगा, ई साइन थीटा, ठीक है। सिमिलरली इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का इस डायरेक्शन में कितना आएगा, ई कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में कितना आएगा, ई साइन थीटा। तो क्या होगा, ई साइन थीटा पॉजिटिव की वजह से और ई साइन थीटा नेगेटिव की वजह से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि जो नेट हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, और वो कितना आएगा, ई नेट, ई कॉस थीटा 2e cos थीटा, ठीक है। e cos थीटा प्लस e cos थीटा लिखेंगे तो 2e cos थीटा हमारा ये डायपोल मोमेंट, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड 2e cos थीटा, ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया अलोंग द इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। अब हमें इसमें करना क्या होगा, अब हमें इसमें क्या निकालना है, डायरेक्शन भी निकालना है। डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। अब हमें इसमें डायरेक्शन भी निकालनी होगी, तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्शन वैसे हमें पता है, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, टुवर्ड्स निगेटिव। अब सिर्फ यही ले या यहां भी ले लेंगे तब भी हमारी
डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव की वजह से यहाँ और यहाँ आएगी, तो डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव साइड आएगी, यानी कि नेगेटिव चार्ज जिस तरफ रखा होगा उस साइड आएगी, ठीक है। या हम बोले कि डायपोल हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव लेते हैं ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसमें हम बोले तो डायरेक्शन इज इस कंडीशन में डायरेक्शन इज अपोजिट टू डायपोल, ठीक है, अपोजिट टू डायपोल। डायपोल हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव लेते हैं और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रही है, इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है। ये हमारे 2 पॉइंट हो गए। अब हम देखेंगे कि कहीं और अगर कोई पॉइंट है उस पर हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस डायपोल की वजह से, तो वो हम कैसे निकालेंगे, इसका हमें फॉर्मूला याद रखना है। ये कितना आया, ई नेट आया हमारा 2E cos थीटा। हाँ, इसमें एक चीज और है, ये E जो है, ये E है कितना, ये E हमें इतना याद रखना है, इतना E आ रहा है, ठीक है, 2E, तो 2Q आ जाएगा यहां पे। अभी हमें इसको भी निकालना है, हम देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। E नेट हमारा कितना आया, 2E cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे E हमें पता है कितना आया था हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो इसको सिर्फ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। ये R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। अब R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हमने इसको लिख दिया। ये कितना आया हमारा, E है, तो हमारा 2E cos थीटा कितना आएगा, 2E की जगह रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। cos थीटा हमारा कितना आएगा, ये थीटा है, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमने लिया था 2 डायपोल, यहाँ पे 2 लिए थे, एक माइनस Q यहाँ प्लस Q यहाँ पे लिया था। ये डिस्टेंस हमने कितनी ली थी, R, और ये थी A, और ये था अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अगर ये थीटा है तो थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पे cos थीटा की जगह क्या आ जाएगा, A अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि सॉरी, ये नहीं, यहाँ नहीं लिखना है इसको, तो हमारा cos थीटा की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ cos थीटा की जगह आ जाएगा A अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, ये A जो है वो मिड पॉइंट से चार्ज की डिस्टेंस है, और ये 2QL यानी कि 2A है ये, तो हमने 2QL को हम क्या लिखते हैं, P लिखते हैं 2QA को, तो इसको हमने, इस पूरे को हमने 2QL या 2QA को हमने P रख दिया अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर, ये 1/2 पावर, ये 1, तो इसको हम लिख देंगे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर पावर 3/2, ठीक है। ये 3/2 पावर कर दी। अब इसमें भी वही सेम चीज है कि अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो इन दोनों की डिस्टेंस से बहुत ज़्यादा होगा R, तो R जो है वो A से बहुत बड़ा है, इसलिए ये फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना हो गया, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये R स्क्वायर अकेला नीचे बचेगा तो R स्क्वायर की पावर 3/2 और यहाँ बचेगा R क्यूब, ठीक है। ये हमारा नेट फॉर्मूला बन जाएगा। और इससे हमें क्लियरली पता चल रहा है, वहां पे क्या था, 2P था ऑन एक्सियल लाइन, और इक्वेटोरियल लाइन पे सिर्फ P है, तो यानी कि अगर हम देखें E ऑन एक्सियल इक्वल टू 2E इक्वेटोरियल, ठीक है,
ये पॉइंट भी हमें याद रखना है। कभी अगर दे दिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पे इतना है और एक्सियल पे बताओ कितना होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम किसी जनरल पोजीशन पे, किसी और पोजीशन पे अगर हमें निकालना है क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी अदर पोजीशन। अब किसी अदर पोजीशन पर निकालना है तो मान के चलो हम पहले डायपोल बनाते हैं। यहां -q है, ये +q है, ये हमारा डायपोल है, ये टोटल डिस्टेंस हमारी 2a है। ठीक है, ये 2 है, ये मिड पॉइंट है। ठीक है, अब हमें मान के चलो हमें निकालना है किसी पॉइंट इस पर, ये पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट पर हमें निकालना है। तो -q क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, +q क्या करेगा, इसको इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में भेजेगा। अब मान के चलो मिड पॉइंट जो है इसको हम अगर एंगल मान लें थीटा, अगर हम इसको एंगल थीटा मान लेते हैं तो अब हम क्या करेंगे, हम P के कंपोनेंट निकालेंगे, क्योंकि डायपोल के कंपोनेंट निकालेंगे तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डायपोल के कंपोनेंट अगर हम निकालने बैठे, तो यहाँ पे अगर हम डायपोल के कंपोनेंट निकालें तो ये P है, तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा P cos थीटा। ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में क्या आएगा, P sin थीटा। ठीक है, सिमिलरली इस पॉइंट से देखें -q की वजह से अगर हम देखें तो -q की वजह से अगर हम देखेंगे तो कितना आएगा, इसको इधर देखते हैं, ये एंगल थीटा है तो इस डायरेक्शन में आएगा P cos थीटा और इस डायरेक्शन में आएगा P sin थीटा। ठीक है, ये P cos थीटा इधर इधर। हमने एक बात बोली थी कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल होगा वो शिफ्ट होने की कोशिश करेगा किधर, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो क्या हम एक डायपोल, इसको डायपोल ना मानते हुए हम P cos थीटा वाले को डायपोल मान लें, उसके लिए ये क्या हो जाएगा, एक्सियल पॉइंट पे हो जाएगा, क्योंकि ऐसा बन रहा है हमारा P cos थीटा वाला, इधर एक P cos थीटा है पॉजिटिव की वजह से, इधर एक P cos थीटा कंपोनेंट आ रहा है नेगेटिव की वजह से। तो क्या ऐसा डायपोल मान लें और ये हमारा एक्सियल के लिए हो जाएगा, ये एक्सियल के लिए हो जाएगा। तो P cos थीटा की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे पहले, P cos थीटा कंपोनेंट की वजह से, और सिमिलरली ये हमारा P sin थीटा डायपोल मान लें अगर हम इसको, तो क्या ये इक्वेटोरियल में आ रहा है, अगर हमने ये मान लिया पॉजिटिव की वजह से P sin थीटा यहाँ आ रहा है और नेगेटिव की वजह से P sin थीटा इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये हमारा क्या इक्वेटोरियल प्लेन पे हो जाएगा, ये पॉइंट P, जो पॉइंट यहाँ पे P है वो पॉइंट इक्वेटोरियल पे हो जाएगा। तो ये वाले डायपोल को मान के हम इस पे निकाल लेंगे, P sin थीटा डायपोल मान के इक्वेटोरियल के लिए। एक्सियल के लिए क्या आता है हमारा, हम जानते हैं 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³ आता है। तो P की जगह पे यहाँ पे P cos थीटा लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे कंपोनेंट लिया है उसका। तो क्या ये आएगा P cos थीटा, इसकी वजह से, इस कंपोनेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगा, और E sin थीटा क्या आएगा, इसकी वजह से क्या आएगा, हम जानते हैं कि P/ होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। तो P की जगह पे यहाँ पे, P की जगह पे यहाँ पे हम रख देंगे P sin थीटा। ठीक है, ठीक है, ये हमारे दोनों निकल आए P cos थीटा और P sin थीटा। अब इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव वाली, ये पॉजिटिव वाला P cos थीटा है तो पॉजिटिव की तरफ इस डायरेक्शन में होगी, इसकी एक डायरेक्शन होगी इस तरफ, और P sin थीटा वाले की हम डायरेक्शन जानते हैं नेगेटिव की तरफ होगी। तो क्या इसकी डायरेक्शन ये होगी, इसकी डायरेक्शन ये होगी, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा E नेट। तो अब हम E नेट इसका हम निकाल लेंगे, ये हो गया E P cos थीटा की वजह से और ये हो गया E P sin थीटा की वजह से। इसका रिजल्टेंट निकालेंगे E नेट, और वो कितना आएगा, हम जानते हैं जब रिजल्टेंट निकालते हैं वेक्टर का तो कितना आता है, √ मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो कितना आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, तो करेंगे 2p cos थीटा का होल स्क्वायर
अपॉन पूरे का होल स्क्वायर लेंगे 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ये पूरे का होल स्क्वायर प्लस p साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब का होल स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं। ये हमें पता चल गया, ये p cos थीटा की वजह से, ये p sin थीटा की वजह से। इसको हम पूरे को यहाँ से मिटा देते हैं जिससे हमें करने में आसानी रहेगी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ई नेट हमारा आना है, वो कितना आना है देखते हैं किसी भी पॉइंट पर। देखो ई नेट हमारा इसके लिए निकल आएगा तो हमारा उसके लिए भी हो जाएगा। अगर हम इक्वेटोरियल और एक्सियल के लिए अगर डायरेक्ट फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे जो ये निकलेगा तो उससे भी हम वो निकाल सकते हैं। कैसे देखते हैं, 2p इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों नीचे सेम है तो दोनों हमारे बाहर आ जाएंगे। कॉमन लेंगे, उसमें से कॉमन लेके हमारे बाहर आएंगे क्या, p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r क्यूब भी बाहर आ जाएगा क्योंकि दोनों में है, और उसका स्क्वायर करेंगे तो r क्यूब भी बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचा हमारा, इसमें बचा है 2 cos थीटा का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस उसमें बचा हमारा साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारा कितना p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ये हमारा अगर हम इसको लिखें अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आएगा। क्योंकि इसमें से एक cos स्क्वायर थीटा अलग कर दिया और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1, इसको हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमारी रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई। सीधा हमें ये फॉर्मूला भी याद रखना है, किसी भी पॉइंट पर निकालना हो इस पॉइंट से हम निकाल सकते हैं। अब हम अगर देखेंगे कि हमारे इस फॉर्मूले से हमें मान के चलो किसी डायपोल पर, अब हम देखते हैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे इसको मिटा देते हैं पहले, ये डायपोल जो बना है। ठीक है, मान के चलो कोई डायपोल है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है और हमें इस पे निकालना है। इस पे निकालना है तो थीटा क्या हो गया 0, तो यहाँ पे cos 0 रख देंगे। cos 0 कितना होगा, cos 0 1, तो 1 इंटू 3 प्लस 1 4 को बाहर लाएंगे तो 2p, और ये हमारा किसका फॉर्मूला बन जाएगा, एक्सियल वाले का, राइट। और अगर हमें ये निकालना हो किसी इक्वेटोरियल पे तो cos 90 रखेंगे। cos 90 कितना होता है 0, तो ये पूरा 1 हो जाएगा, यानी कि p इतना बचेगा सिर्फ p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर r की पावर 3। ये हमारा मेन फॉर्मूला यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का किसी भी डायपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ये हमें इसके मैग्नीट्यूड पता चला है। अब हम अगर देखें डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन हमें निकालना है। अगर हम डायरेक्शन देखेंगे, अब एक हमारी डायरेक्शन ये आ रही थी, एक हमारी डायरेक्शन ये आ रही थी, और इस पर अगर हमने माना अल्फा आ रहा है तो हम देखेंगे tan अल्फा निकालेंगे। tan अल्फा निकालेंगे तो tan अल्फा कैसे निकालेंगे, ये हमारा अल्फा है और ये हमारा अगर ये एक्सियल है और ये हमारा इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल यही था। सेम हमारा वेक्टर जो बन रहा था वो ये बन रहा था, तो tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे आएगा e ऑफ इक्वेटोरियल अपॉन e ऑफ एक्सियल। ठीक है, e ऑफ एक्सियल, इसको हम रख देंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे e इक्वेटोरियल हमारा कितना आया, p साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की पावर 3 अपॉन e एक्सियल कितना आया था 2 आया था, हाँ 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की पावर 3। ये पूरा ये कैंसिल आउट हो गया, p से p कैंसिल आउट हो गया, ये बचा हमारा 1/2 साइन थीटा अपॉन cos थीटा यानी कि tan थीटा। ठीक है, ये हमारा हो गया tan थीटा, यानी tan अल्फा जो आएगा, tan अल्फा हमारा जो आएगा वो आएगा tan थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, tan अल्फा हमारा आएगा tan थीटा डिवाइडेड बाई 2, और ये अल्फा इस डायरेक्शन में है
कितने एंगल पे आएगा वो हम एंगल इससे हम निकाल सकते हैं और हमारी वैल्यू आ जाएगी, हमारी डायरेक्शन आ जाएगी किस डायरेक्शन में है। ठीक है, ये हमारा रिजल्टेंट आ गया कि डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर किस डायरेक्शन में होगा तो वो हम इस पॉइंट से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल का कंसेप्ट हो गया है, थोड़ा बहुत रह गया है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और ये नेक्स्ट क्लास भी जल्दी ही अपलोड होगी। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। हमारे ग्रो यूथ क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू सो मच।